नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। तो ये प्रश्न बताने से पहले कुछ आपको आवश्यकता जो चीज़ें होती हैं उनको बताई जाएं। सारे बच्चों को आवश्यकता ये चीज़ें होंगी। अब क्या चीज़ है वो आवश्यकता की जरा सीखो। गुणनखंड पढ़ना है जिसको अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको विनम्रता से निवेदन है कि जो जैसे फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया करिए। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको पता रहता है कि गुणनखंड को फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्योंकि हिंदी वाली किताबों में इंग्लिश में लिखा रहता है। लेकिन जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं उनको भी पता रहना चाहिए कि फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं। अब जरा चीज़ को समझो, इसमें लिखा है हमें नहीं आता है, जैसे मैथ नहीं आता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, या मैथ में मैं कमज़ोर हूँ। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि गुणनखंड नहीं आता है। दूसरा समस्या है यहाँ पर बार बार भूल जाते हैं। जैसे गुणनखंड मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा, आपको आ गया, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक बच्चे का प्रॉब्लम रहे। कैसे गणित को पढ़ें, तो इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, जानते हो क्या? डेली रिवीजन। डेली रिवीजन, बातें समझ में कि नहीं? यानी आपको डेली क्या करना होता है। जैसे मान लो आपके गणित में 12 पाठ है, 12 पाठ है ना, तो हर एक पाठ को कम से दिन में 3-3 पाठ को डेली रिवीजन किया करो, इससे भूलोगे नहीं। अब अगर मैं गुणनखंड आपको 1 तारीख को पढ़ा दिया, मान लो जनवरी को पढ़ाया था, अब ये महीना कौन सा चल रहा है, मान लो नवंबर चलने वाला है, नवंबर। तो नवंबर, सोचो कितना गैप है। अगर तुम इस दौरान के बीच, गुणनखंड आपका पहला चैप्टर था, अब नवंबर में क्या मैं आपको सांख्यिकी अगर पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब अगर गुणनखंड आप पढ़ो, इतना 6-7 महीना के बीच गैप में आप पढ़ोगे नहीं, 8-9 महीना, तो गुणनखंड आपको भूल जाता है। तो अगर डेली रिवीजन करते रहोगे तो नहीं भूलेगा। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ बेटा रिवीजन करो। और ये वाला जो सबसे बड़ा मस्त प्रॉब्लम था, गणित को कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले जोड़ घटाव गुणा भाग को पढ़ना पड़ेगा। मैंने बेसिक मैथ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो अब समस्या दूर हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। अभी इसको बताने के बाद लास्ट में एक शायरी मारेंगे, जब मजा आ जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले तो इसी तरह से आपको प्रश्न मिलेगा गुणनखंड का, नॉर्मल सा प्रश्न। x² - 7x + 12 है, बोलेगा गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टराइजेशन। ऐसा लग रहा है जैसे लाइट कट जा रहा है। यहाँ पर ऐसा सवाल जब भी आएगा तो कैसे करना, जरा ध्यान से समझो। एक बार सीख लोगे तो मजा आ जाएगा, आप बार बार आराम से लगा लोगे। रिवीजन करते रहना। जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना लिखा हो तो आपको करना क्या है, ये जो लास्ट में संख्या 12 लिखी हुई है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना? 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। तो ये देखो -7x लिखा है। इस चीज को जरा समझो, जो मैं बताऊं उसको गहराई से समझो। आपको करना क्या है, इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए। हम लोग 12 को तोड़ते हैं, 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 कितना होगा? 12 होगा। और अगर आप 4 और 3 को जोड़ोगे, मैं बोला था 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर आप 4 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। बिल्कुल सही है। बस आपको क्या आवश्यकता होती है? इसी चीज को निकालने की आवश्यकता होती है। जो बालक इस चीज को सीख जाएगा वो सवालों को लगा लेगा। अब जरा ध्यान दो, ये -7x लिखा है और हमने 4 और 3 पाया हुआ है। अब आपको करना क्या है, अगर ये -7x है तो 4 को आपको क्या लिखना है? -4x लिख लेना है। और 3 को क्या लिख लेना है? -3x लिख लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -7x है और 12 को हमें इस प्रकार से तोड़ना था कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए था? 7 आना चाहिए, जो कि हमने कर दिया। अब यहाँ पर -7x लिखा है, तो अगर -7x लिखा है तो -4x और -3x को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -7x ही आएगा। चीजें समझे? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो 4x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 7x हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो -7x आया कि नहीं? तो यही चीज आपको समझना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे। अब -7x की जगह पर ही हम लोग क्या लिखेंगे? -4x लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग -4x लिखते हैं। इसके बाद -3x है तो -3x लिखते हैं।
अब देखो -4x और -3x को जोड़ोगे तो -7x ही आएगा। आगे हमारा +12 लिखा हुआ है तो हम लोग प्लस इस तरह से 12 लिख लेंगे। बस इतना चीज अगर आप समझ गए ना तो गुणनखंड को आप आराम से भिन्न खंडित करके सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखिए सवाल को लगाते हैं। ये बड़ा प्यारा स्टेप है। अगला स्टेप क्या है, x के पावर 2 -4x -3x + 12 लिखा है। आपको करना क्या है, ये जो x के पावर 2 -4x लिखा है इसमें आपको कॉमन खोजना है और -3x और +12 में आपको कॉमन खोजना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। x का पावर 2 -4x में आपको ऐसा कौन सा चीज दिखाई दे रहा है जो दोनों में है, तो आप कहोगे x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन हो जाएगा। जो दोनों में रहेगा वही कॉमन होगा। बातें समझ में आ गई। हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 2 का मतलब क्या होता है, x का पावर 2 का मतलब होता है x इंटू x होता है, यानी एक x और एक x से 2x हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर x का पावर 2 का मतलब ये 2x है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक x और यहाँ पर x है, ये x कॉमन हो जाएगा। जब x हम लोग कॉमन लेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे। क्या, इस तरह से ब्रैकेट। x से हम x का पावर 2 में भाग देंगे तो यानी ये 2x है। x से अगर हम 2x में भाग दें तो एक x खत्म होगा, एक x बचेगा, तो यहाँ पर x लिखेंगे। x से हम 4x में भाग देंगे तो x से x कटेगा, -4 बचेगा, तो -4 हम इस तरह से लिख लेंगे। इसका काम हो गया। इसी तरह से ये चीज़ें क्या होती हैं, सॉल्व होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान दोगे तो सीख लोगे। अब यहाँ पर देखो -3x + 12 है। इस 3x में और 12 में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा होगा, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई देना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है। दूसरी चीज अब देखो, ये 3 है, 3 जो है खुद को भी काट देगा, 3 × 3 हो जाता है और 3 12 को भी काट देता है, सभी को पता है। जब ऐसा कंडीशन आपको दिख जाए कि कोई संख्या जो खुद को भी काट दे रही है और इसको भी काट दे रही है, तो वही संख्या क्या होगी, कॉमन होगी। वैसे तो नॉर्मली आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह है उसको लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। 3 खुद को भी काटेगा, 3 12 को भी काटेगा, यानी 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, 3 से 3 को काटेंगे तो ये देखो ये -3 है और ये भी -3x है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौके कितना होगा, 12 होगा। अब आपको करना क्या है, इस ब्रैकेट में x -4 है, इसमें भी x -4 है। जब ऐसा कंडीशन आपको दिख जाए तो समझ लेना आप सवाल सही लगाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बराबर का चिन्ह इस तरह से लिखना, x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है। हम क्या करेंगे, x -4 को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ पर भी x -4 है, यहाँ पर भी है, तो x -4 को कॉमन ले लेंगे इस तरह से। तो x -4 जब कॉमन ले लिए तो x -4 इस तरह से कट जाएगा, ये वाला x बचेगा, तो इसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। x -4 हमने कॉमन लिया है तो ये वाला x -4 कट जाएगा, -3 बचेगा, तो -3 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह से गुणनखंड पूछेगा, इसी तरह से आप उनको खंडित करके सॉल्व कर दीजिएगा। हुई आपको कोई समस्या, हमें तो नहीं लगता है कि कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को इस तरह से परोसा है कि आपको खाने में मजा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, जरा चीज़ को समझो। अगला प्रश्न वही है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है आपको खोजना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान दो। अभी तक मैं आपको बताया x के सामने कोई संख्या नहीं लिखी हुई थी, x के सामने कोई संख्या नहीं लिखी हुई थी। अब अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए कि अगर x के सामने कोई संख्या लिखी हो तो कैसे सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बताते हैं, जरा ध्यान दो। यहाँ पर जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो इस संख्या का, जो भी संख्या लिखा हो उसका हम लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब इस 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। बातें समझ में गई। यहाँ पे +9 लिखा है या -9 लिखा है, इससे अभी मतलब नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, -7 था, हमने क्या किया था, 12 को इस प्रकार से तोड़ना था। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए, जबकि ये -7x लिखा है। तो आपको करना क्या है, जब ये वाला स्टेप में आप क्या करोगे,
ये माइनस से मतलब नहीं रखोगे। माइनस से मतलब कब रखोगे, जब इसको तोड़ लेते हो, 4 गुणे 3 करते हो, 4 तिहाई 12 होता है, और 4 धन 3 करते हो, 4 3 7 होता है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर -7x लिखा है, अब आपको माइनस से मतलब रखना पड़ेगा। ये 4 है तो इसे -4x लिखे, 3 था इसे हमने -3x लिखा। क्यों, क्योंकि हम जब इसको ऐसा बनाएंगे तभी ये इसके बराबर होगा, तभी ये इसके जैसा होगा। -7x है और -4x -3x का मतलब ही होता है -7x। बातें समझ में गई। तो जब ऐसा सोचोगे तब आप कर पाओगे गुणनखंड। अब इसमें क्या था, हमने 2 का गुणा 5 में किया, 2 पंचे 10 हुआ। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 9। तो 10 को हम लोग तोड़ते हैं, 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 के 10 होगा। बहुत सारे बच्चों का दिमाग बंद हो जाता है कि 10 को कैसे तोड़े कि भाई साहब आपका क्या 9 आ जाए। तो 10 को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। 10 को तोड़ो, 10 1 के 10 होगा। और ये क्या है, 10 गुणे 1 किए, 10 1 के 10 हुआ। अगर आप 10 - 1 करोगे तो 10 में से 1 घटाओगे तो 9 आएगा कि नहीं। इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 का गुणा हमने 5 में किया। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा 2 का गुणा 5 में करो, 2 पंचे 10 आया। अभी 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 9 आना चाहिए। हमने 10 को तोड़ा 10 गुणे 1, अब यहाँ पर घटाने पे 9 आना चाहिए। 10 में से 1 घटा लिया, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर +9x लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 10x लिखेंगे और -1 के लिखेंगे -1x। अब 10x में से 1x घटाओगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। आपको इसमें किसकी आवश्यकता थी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की आवश्यकता थी। बाकी सारी चीज़ें तो मलाई हैं, सब मलाई ये है, बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x का पावर 2 है तो हम लोग, हो यार 2x का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 लिखते हैं। इसके बाद +9x की जहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10x - 1x। अब लिखेंगे +10x - x लिखेंगे, चाहे आप 1x लिखो चाहे आप x लिखो। आगे -5 है तो -5 लिखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को रफ कर सकते हो या इसी तरह से छोड़ सकते हो, लेकिन आप इस तरह से इसे आप क्या करोगे, लाइन लगाकर रफ वर्क लिख देना। अब हम लोग अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। 2x का पावर 2 + 10x में कॉमन खोजेंगे। इसके बाद 1x - 5 में कॉमन खोजेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में, जैसे क्रिकेट खेले हो, जैसे हम लोग खेलते रहते हैं, कोई हमारा फेवरेट दोस्त आ जाता है तो वो जब तक मैच होगा नहीं तब तक तो वो बैठा रहना चाहिए, लेकिन फेवरेट दोस्त है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन बना देते हैं। वो हमारे वाले टीम में भी खेलेगा और विपरीत वाले भी टीम में खेलेगा। अगर हमसे ज़्यादा उसका बैठता है तो हमारे में अच्छा खेलेगा, उसके वाले में खराब खेलेगा, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इसमें भी है और 10 इसमें है तो 2 को भी काट देगा, 2 10 को भी काट देगा, तो 2 क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। x का पावर 2 को मतलब x इसमें 2 है और x इसमें 1 है, तो जिसमें कम बार होता है उसी को लेते हैं। x इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 1 ही x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x है तो हमने x ले लिया, x कॉमन हो गया क्योंकि x दोनों में था। अब हम लोग इस तरह से ब्रैकेट का चिन्ह लाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 x कटेगा तो 1 x बचेगा तो x लिखेंगे। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 1x - 5 है, x इसमें है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लाएंगे। इन दोनों में कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं आपको दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन ना दिखाई दे, यहाँ पर जो भी चिन्ह लिखा रहेगा उसको लिखिएगा। इसके बाद 1 लिख लीजिएगा। 1 क्या होता है, सभी में कॉमन हो जाएगा। 1 से 1 काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो गया, ये +x हो गया, लेकिन प्लस इस तरह से लिखा नहीं जाता है तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, इस तरह से x लिखते हैं। माइनस और माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। 1 पंचे कितना होता है, 5 होता है। इसी तरह से आपको करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। अब x + 5 इसमें भी है, x + 5 इसमें भी है, यानी आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। जब दोनों में यही चीज़ें हैं तो हम लोग x + 5 को कॉमन ले लेंगे।
जब कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ पर 2x बचा है तो 2x लिखेंगे, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, -1 बचा है तो -1 लिखेंगे। यही फाइनली आपका क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक शायरी आपको सुनाएंगे, पता न शायरी है कि शेर है, कुछ समझ में नहीं आया। हमें तो गुणनखंड ने लूटा, समीकरण में कहाँ दम था, अब प्लस और माइनस करने में गलती वहाँ हुई जहाँ समीकरण नहीं था। वाह वाह क्या बात है। हम इसी तरह से देख रहे थे और हमारे दिमाग में आया कुछ खुरापाती शायरी हम मैथ से लगा के करें, तो अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और जाते जाते एक चीज़ मस्त आपको बताते हैं, क्या चीज़ है वो मस्त, वो पढ़ाई से रिलेटेड है। आपको रिवीजन डेली करते रहना है। मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें बेसिक वीडियो है मैथ का, गुणनखंड, समीकरण, जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव, प्रतिशत, लाभ हानि, सर्वसमी का, सारी चीज़ें उसमें हैं। आपको करना क्या है जानते हो, डेली उसका 3-3 वीडियो देखना है। यानी आज अगर आप जोड़ घटाव, एलसीएम या एचसीएफ पढ़ लोगे, फिर इसके बाद आप प्रतिशत पढ़ोगे, इस तरह से करके उस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ना है। जैसे आप पूरा पढ़ लिए, फिर रिवीजन करते वक्त उसको पढ़ना है। जब आप ऐसा काम करोगे तभी आप मैथ में या MTH जिसे हम लोग गणित कहते हैं उसमें तेज हो पाओगे। ये मैथ में ही नहीं, हर एक विषय को आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक तेज नहीं बन पाओगे। हिंदी आपको पढ़ने आता है, समझने आता है, तो हिंदी में आपको समस्या नहीं होती है, हिंदी आप कवर कर लेते हो। इंग्लिश पहाड़ भरा लगता है, उसको भी रिवीजन किया करिएगा। सोशल साइंस, उससे भी आप रिवीजन किया करिएगा। उसमें हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा भूलता है, उस वो रटने वाली चीज़ें उन सभी को रटना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो विज्ञान हो गया, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट हिंदी हमें दिखाई देता है, जिससे आप एक बार पढ़ लोगे तो लंबे समय तक याद रहता है। हिंदी में क्या चीज़ भूलता है, हिंदी व्याकरण, उससे रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। अब ये सोचो कि अगर हम जनवरी में पढ़ लिए थे तो याद है हमें नवंबर दिसंबर में, ऐसा हो ही नहीं सकता, भूल जाओगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये जो गुणनखंड है ना, ये भी आप भूल जाओगे कि 2 का गुणा किस में करना था, उल्टा पुल्टा कर दोगे, तो उल्टा पुल्टा कर दोगे तो आंसर भी सुलट जाएगा आपका मामला। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए रिवीजन जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।